पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों के लिए हिसाब का वक्त आ पहुंचा है और वो अभी गफलत ही में पड़े हुए हैं और किनारा कशी किए जा रहे हैं। इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई नई याद दहानी नहीं आती है मगर ये कि कान लगाकर सुन लेते हैं और फिर खेल तमाशे में लग जाते हैं। इनके दिल बिल्कुल गाफिल हो गए हैं और ये जालिम इस तरह आपस में राज और न्यास की बातें किया करते हैं कि ये भी तो तुम्हारे ही तरह के एक इंसान हैं। क्या तुम दीदा और दानिस्ता इनके जादू के चक्कर में आ रहे हो? तो पैगंबर ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार आसमान और जमीन की तमाम बातों को जानता है, वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि ये लोग कहते हैं कि ये तो सब ख्वाब परेशान का मजमुआ है, बल्कि ये खुद पैगंबर की तरफ से इफ्तिरा है, बल्कि ये शायर हैं और शायरी कर रहे हैं, वरना ऐसी निशानी लेकर आते जैसे निशानी लेकर पहले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले हमने जिन बस्तियों को सरकशी की बिना पर तबाह कर डाला वो तो ईमान लाए नहीं, ये क्या ईमान लाएंगे? और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिन रसूलों को भेजा है वो सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही किया करते थे। तो तुम लोग अगर इन्हें नहीं जानते हो तो जानने वालों से दरियाफ्त करो। और हमने इन लोगों के लिए भी कोई ऐसा जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाता हो, और वो भी हमेशा रहने वाले नहीं थे। फिर हमने इनके वादे को सच कर दिखाया और इन्हें और इनके साथ जिनको चाहा बचा लिया और ज्यादती करने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया। बेशक हमने तुम्हारी तरफ वो किताब नाजिल की है जिसमें खुद तुम्हारा भी जिक्र है, तो क्या तुम इतनी भी अक्ल नहीं रखते हो? और हमने कितनी ही जालिम बस्तियों को तबाह कर दिया और उनके बाद उनकी जगह पर दूसरी कौमों को ईजाद कर दिया। फिर जब इन लोगों ने अजाब की आहट महसूस की तो इसे देखकर भागना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अब भागो नहीं और अपने घरों की तरफ और अपने सामान्य ऐश और इशरत की तरफ पलट कर जाओ कि तुमसे इसके बारे में पूछगछ की जाएगी। इन लोगों ने कहा कि हाय अफसोस, हम वाकईन जालिम थे, और ये कहकर फरियाद करते रहे यहां तक कि हमने इन्हें कटी हुई खेती की तरह बनाकर इनके सारे जोश को ठंडा कर दिया। और हमने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया है। हम खेल ही बनाना चाहते तो अपनी तरफ ही से बना लेते अगर हमें ऐसा करना होता, बल्कि हम तो हक को बातिल के सर पर दे मारते हैं और इसके दिमाग को कुचल देते हैं और वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और तुम्हारे लिए वैल है कि तुम ऐसी बेरब बातें बयान कर रहे हो। और उसी खुदा के लिए जमीन और आसमान की कुल कायनात है, और जो अफराद उसकी बारगाह में हैं वो ना उसकी इबादत से अकड़ कर इनकार करते हैं और न थकते हैं, दिन रात उसी की तस्बीह करते हैं और सुस्ती का भी शिकार नहीं होते हैं। क्या इन लोगों ने जमीन में ऐसे खुदा बना लिए हैं जो इनको जिंदा करने वाले हैं? याद रखो, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों बर्बाद हो जाते। अर्श का मालिक परवरदिगार इनके बयानात से बिल्कुल पाको पाकीज़ा है, उससे पास पुस करने वाला कोई नहीं है और वो हर एक का हिसाब लेने वाला है। क्या इन लोगों ने उसके अलावा और खुदा बना लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जरा अपनी दलील तो लाओ। ये मेरे साथ वालों का जिक्र और मुझसे पहले वालों का जिक्र सब मौजूद है, लेकिन इनकी अक्सरियत हक से नावाकिफ है और इसीलिए किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर यह कि इसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा सब लोग मेरी ही इबादत करो। और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, हालांकि वो इस अम्र से पाक व पाकीज़ा है, बल्कि वो सब उसके मोहतरम बंदे हैं जो किसी बात पर उस पर सबकत नहीं करते हैं और उसके अहकाम पर बराबर अमल करते रहते हैं। वो इनके सामने और इनके पसोपुष्ट की तमाम बातों को जानता है और फरिश्ते किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते मगर ये कि खुदा उसको पसंद करे और वो उसके खौफ से बराबर लरसते रहते हैं। और अगर इनमें से भी कोई ये कह दे कि खुदा के अलावा मैं भी खुदा हूं तो हम इसको भी जहन्नुम की सजा देंगे कि हम इसी तरह जालिमों को सजा दिया करते हैं। क्या इन काफिरों ने यह नहीं देखा कि यह जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे और हमने इनको अलग किया है और हर जानदार को पानी से करार दिया है? फिर क्या ये लोग ईमान न लाएंगे? और हमने जमीन में पहाड़ करार दिए हैं कि वो इन लोगों को लेकर किसी तरफ झुक न जाए, और फिर इसमें वसी तर रास्ते करार दिए हैं कि इस तरह ये मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। और हमने आसमान को एक महफूज छत की तरह बनाया है और ये लोग इसकी निशानियों से बराबर एराश कर रहे हैं। वो वही खुदा है जिसने रात दिन और आफताब व महताब सबको पैदा किया है और सब
अपने अपने फलक में तैर रहे हैं, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से पहले भी किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं करार दी है। तो क्या अगर आप मर जाएंगे तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है, और हम तो अच्छाई और बुराई के जरिए तुम सबको आजमाएंगे, और तुम सब पलटाकर हमारी ही बारगाह में लाए जाओगे। और जब भी ये कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को देखते हैं तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और ये लोग खुद तो रहमान के जिक्र से इनकार ही करने वाले हैं। इंसान के खमीर में उजलत शामिल हो गई है, और अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाएंगे, तो फिर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इस वादा क़यामत का वक्त आखिर कब आएगा? काश ये काफिर ये जानते कि वो ऐसा वक्त होगा जब ये जहन्नुम की आग को ना अपने सामने से हटा सकेंगे और ना उससे, और ना इनकी कोई मदद की जा सकेगी, बल्कि यह क़यामत इन तक अचानक आ जाएगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ये ना इसे रद्द कर सकेंगे और ना इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, जिसके बाद इन कुफ्फार को इस अजाब ने घेर लिया जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि इन्हें रात या दिन में रहमान के अजाब से बचाने के लिए कौन पहरा दे सकता है, मगर ये है कि रहमान की याद से मुसलसल मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके पास ऐसे खुदा मौजूद हैं जो हमारे बगैर इन्हें बचा सकेंगे? ये बेचारे तो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, और ना इन्हें खुद भी अजाब से पनाह दी जाएगी, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादा को थोड़ी सी लज्जत दुनिया दे दी है, यहां तक कि इनका जमाना तवील हो गया। तो क्या ये नहीं देखते हैं कि हम बराबर जमीन की तरफ आते जा रहे हैं और इसको चारों तरफ से कम करते जा रहे हैं? क्या इसके बाद भी ये हम पर गालिब आ जाने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों को वही के मुताबिक डराता हूं, और बहरे को जब भी डराया जाता है वो आवाज को सुनता ही नहीं है। हालांकि इन्हें अजाब इलाही की हवा भी छू जाए तो कह उठेंगे कि अफसोस हम वाकई जालिम थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे, और किसी नफ्स पर अदना जुल्म नहीं किया जाएगा, और किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी है तो हम इसे ले आएंगे, और हम सबका हिसाब करने के लिए काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक और बातिल में फर्क करने वाली वो किताब अता की है जो हिदायत की रोशनी और इन साहिबान तकवा के लिए याद इलाही का जरिया है, जो अज़गैब अपने परवरदिगार से डरने वाले हैं और कयामत के खौफ से लर्जा हैं। और ये कुरान एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम लोग इसका भी इनकार करने वाले हो? और हमने इब्राहिम को इससे पहले ही अक्ल सलीम अता कर दी थी, और हम इनकी हालत से बाखबर थे जब उन्होंने अपने मुरब्बी बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके गिर्द तुम हल्का बांधे हुए हो। इन लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को भी इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। इब्राहिम ने कहा कि यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली हुई गुमराही में हो। इन लोगों ने कहा कि आप कोई हक बात ले आए हैं या खाली खेल तमाशा ही करने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा वाकई रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है, और उसी ने इन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात के गवाहों में से एक गवाह हूं। और खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों के बारे में तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तदबीर जरूर करूंगा। फिर इब्राहिम ने इनके बड़े के अलावा सबको चूर चूर कर दिया कि शायद ये लोग पलटकर इसके पास आए। इन लोगों ने कहा कि हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किसने किया है, वो यकीनन जालिमीन में से है। लोगों ने बताया कि एक जवान है जो इनका जिक्र किया करता है और इसे इब्राहिम कहा जाता है। इन लोगों ने कहा कि इसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दे सके। फिर इन लोगों ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किया है? इब्राहिम ने कहा कि ये इनके बड़े ने किया है, तुम इनसे दरियाफ्त करके देखो अगर ये बोल सके। इस पर इन लोगों ने अपने दिलों की तरफ रुजू किया और आपस में कहने लगे कि यकीनन तुम ही लोग जालिम हो। इसके बाद इनके सर शर्म से झुका दिए गए और कहने लगे, इब्राहिम तुम्हें तो मालूम है कि ये बोलने वाले नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तो खुदा को छोड़कर ऐसे खुदाओं की इबादत क्यों करते हो जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। हैफ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन खुदाओं पर जिन्हें तुमने खुदाए बरहक को छोड़कर इख्तियार किया है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? इन लोगों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जला दो, और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस तरह अपने खुदाओं की मदद करो। तो हमने भी हुक्म दिया कि ए आग इब्राहिम के लिए सर्द हो जा,
اور سلامتی کا سامان بن جا۔ اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا، اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا۔ اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے، اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جنہیں ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس بستی سے نجات دلا دی جو بدکاریوں میں مبتلا تھی، کہ یقیناً یہ لوگ بڑے برے اور فاسق تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ یقیناً ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی، اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلا دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت بری قوم تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کھیت میں قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہم نے سب کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پروردگار کریں، اور طیور کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں زیرہ بنانے کی صنعت تعلیم دے دی تاکہ وہ تم کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے، تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اور بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیا کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، اور یقیناً یہ سب ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا، اور ان کی زوجہ کو صالح بنا دیا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے، اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے، اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا، اس کی کوشش برباد نہ ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ کفار کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے برحال ماں، ہم اس طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ سب واقعاً خدا ہوتے
तो कभी जहन्नुम में वारिद ना होते, हालांकि ये सब इसी में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नुम में इनके लिए चीख और पुकार होगी और वो किसी की बात सुनने के काबिल ना होंगे। बेशक जिन लोगों के हक में हमारी तरफ से पहले ही नेकी मुकद्दर बन चुकी है, वो इस जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे और इसकी भिनक भी ना सुनेंगे और अपनी हस्बे ख्वाहिश नेमतों में हमेशा हमेशा आराम से रहेंगे। इन्हें कयामत का बड़े से बड़ा हौलनाक मंजर भी रंजीदा ना कर सकेगा और इनसे मलाइका इस तरह मुलाकात करेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। उस दिन हम तमाम आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह खतों का तूमार लपेटा जाता है, और जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की है उसी तरह उन्हें वापस भी ले आएंगे। ये हमारे जिम्मे एक वादा है जिस पर हम बहरहाल अमल करने वाले हैं। और हमने जिक्र के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि हमारी जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। यकीनन इसमें इबादत गुजार कौम के लिए एक पैगाम है और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारी तरफ ये वही आती है कि तुम्हारा खुदा एक है, तो क्या तुम इस्लाम लाने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि हमने तुम सबको बराबर से आगाह कर दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि जिस अजाब का वादा किया गया है वो करीब है या दूर है। बेशक वो खुदा इन बातों को भी जानता है जिनका इजहार किया जाता है और इन बातों को भी जानता है जिनको ये लोग छुपा रहे हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। शायद ये ताखीर अजाब भी एक तरह का इम्तिहान हो या एक मुद्दत मुअय्यन तक का आराम हो। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि परवरदिगार हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दे और हमारा रब यकीनन मेहरबान और तुम्हारी बातों के मुकाबले में काबिल इस्तानत है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जल्जला बहुत बड़ी शय है। जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हामला औरतें अपने हमल को गिरा देंगी और लोग नशे की हालत में नजर आएंगे, हालांकि वो बदमस्त नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब ही बड़ा सख्त होगा। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो बगैर जाने बूझे खुदा के बारे में झगड़ा करते हैं और हर सरकश शैतान का इत्तबा कर लेते हैं। इनके बारे में यह लिख दिया गया है कि जो शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, शैतान इसे गुमराह कर देगा और फिर जहन्नुम के अजाब की तरफ रहनुमाई कर देगा। ऐ लोगों, अगर तुम्हें दोबारा उठाए जाने में शुबा है तो यह समझ लो कि हमने ही तुम्हें पहले खाक से बनाया है, फिर नुत्फे से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जिसमें से कोई मुकम्मल हो जाता है और कोई नाकिस ही रह जाता है, ताकि हम तुम्हारे ऊपर अपनी कुदरत को वाज़े कर दें। हम जिस चीज को जब तक चाहते हैं रहम में रखते हैं, इसके बाद तुमको बच्चा बनाकर बाहर ले आते हैं, फिर जिंदा रखते हैं ताकि जवानी की उम्र तक पहुंच जाओ, और फिर तुम में से बास को उठा लिया जाता है और बास को पस्त तरीन उम्र तक बाकी रखा जाता है ताकि इल्म के बाद फिर कुछ जानने के काबिल न रह जाए। और तुम जमीन को मुर्दा देखते हो, फिर जब हम पानी बरसा देते हैं तो वो लहलहाने लगती है और उभरने लगती है और हर तरह की खूबसूरत चीज उगाने लगती है। ये इसलिए है कि वो अल्लाह खुदाए बरहक है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और कयामत यकीनन आने वाली है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह कब्रों से मुर्दों को उठाने वाला है। और लोगों में ऐसे भी हैं जो इल्म हिदायत और किताब मुनीर के बगैर भी खुदा के बारे में बहस करते हैं। वो गुरूर से मुंह फिराए हुए हैं ताकि दूसरे लोगों को भी राय खुदा से गुमराह कर सकें। तो ऐसे अशखास के लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में हम इन्हें जहन्नुम का मजा चखाएंगे। ये इस बात की सजा है जो तुम पहले कर चुके हो, और खुदा अपने बंदों पर हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की इबादत एक ही रुख पर और मशरूत तरीके से करते हैं कि अगर इन तक खैर पहुंच गया तो मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई मुसीबत छू गई तो दीन से पलट जाते हैं। ये दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा में है, और यही खसारा खुला हुआ खसारा है। ये अल्लाह को छोड़कर इन्हें पुकारते हैं जो ना इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फायदा, और यही दरअसल बहुत दूर तक फैली हुई गुमराही है। ये इनको पुकारते हैं जिनका नुकसान इनके फायदे से ज्यादा करीब तर है। वो इनके बदतरीन सरपरस्त और बदतरीन साथी हैं। बेशक अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों में दाखिल करेगा
जिनके नीचे नहरें जारी होंगी कि अल्लाह जो चाहता है अंजाम देता है। जिस शख्स का ख्याल यह है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी मदद नहीं करेगा, इसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान की तरफ बढ़े और फिर इस रस्सी को काट दे और फिर देखे कि इसकी तरकीब इस चीज को दूर कर सकती है या नहीं जिसके गुस्से में वो मुब्तला था। और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज़ेह निशानियों की शक्ल में नाजिल किया है और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की या सितारा परस्त हो गए या नसरानी और आतिश परस्त हो गए या मुशरिक हो गए हैं, खुदा कयामत के दिन इन सब के दरमियान यकीनी फैसला कर देगा कि अल्लाह हर शय का निगरां और गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि जमीन और आसमान में जिस कदर भी साहिबान अक्ल शऊर हैं और आफताब व महताब और सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और इंसानों की एक कसरत सभी अल्लाह के लिए सजदा गुजार हैं और इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है और जाहिर है कि जिसे खुदा जलील करना चाहे इसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है कि यकीनन अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। ये मोमिन और काफिर दो बाहमी दुश्मन हैं जिन्होंने परवरदिगार के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया है। फिर जो लोग काफिर हैं इनके वास्ते आग के कपड़े कता किए जाएंगे और इनके सरों पर गर्मा गर्म पानी उंडेला जाएगा जिससे इनके पेट के अंदर जो कुछ है और इनकी जिल्दें सब गल जाएंगी और इनके लिए लोहे के गुर्ज मुहैया किए गए हैं। जब ये जहन्नुम की तकलीफ से निकल भागना चाहेंगे तो दोबारा इसी में पलटा दिए जाएंगे कि अभी और जहन्नुम का मजा चखो। बेशक अल्लाह साहिबान ईमान और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों में दाखिल करता है जिनके नीचे नहरें जारी होती हैं। इन्हें इन जन्नतों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनका लिबास इस जन्नत में रेशम का लिबास होगा और इन्हें पाकीज़ा कौल की तरफ हिदायत दी गई है और इन्हें खुदाए हमीद के रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते और मस्जिदुल हराम से रोकते हैं जिसे हमने तमाम इंसानों के लिए बराबर से करार दिया है, चाहे वो मकामी हो या बाहर वाले, और जो भी इस मस्जिद में जुल्म के साथ इल्हाद का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और उस वक्त को याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुहैया की कि खबरदार हमारे बारे में किसी तरह का शिर्क ना होने पाए और तुम हमारे घर को तवाफ करने वाले, कयाम करने वाले और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाको पाकीज़ा बना दो और लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दो कि लोग तुम्हारी तरफ पैदल और लागर सवारियों पर दूर दराज इलाकों से सवार होकर आएंगे ताकि अपने मुनाफे का मुशाहिदा करें और चंद मुअय्यन दिनों में इन चौपायों पर जो खुदा ने बतौर रिस्क अता किए हैं खुदा का नाम लें और फिर तुम इसमें से खाओ और भूखे मोहताज अफराद को खिलाओ। फिर लोगों को चाहिए कि अपने बदन की कसाफत को दूर करें और अपनी नजरों को पूरा करें और इस कदीम तरीन मकान का तवाफ करें। ये एक हुक्म खुदा है और जो शख्स भी खुदा की मोहतरम चीजों की ताजीम करेगा वो इसके हक में पेशे परवरदिगार बेहतरी का सबब होगी। और तुम्हारे लिए तमाम जानवर हलाल कर दिए गए हैं अलावा इनके जिनके बारे में तुमसे बयान किया जाएगा, लिहाजा तुम नापाक बुतों से परहेज करते रहो और लघु और महमिल बातों से इज्तनाब करते रहो। अल्लाह के लिए मुखलिस और बातिल से कतरा कर रहो और किसी तरह का शिर्क इख्तियार ना करो कि जो किसी को उसका शरीक बनाता है वो गोया आसमान से गिर पड़ता है और उसे परिंदा उचक लेता है या हवा किसी दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक देती है। ये हमारा फैसला है और जो भी अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा ये ताजीम इसके दिल के तकवा का नतीजा होगी। तुम्हारे लिए इन कुर्बानी के जानवरों में एक मुकर्ररा मुद्दत तक फायदे ही फायदे हैं, इसके बाद इनकी जगह खाने काबा के पास है। और हमने हर कौम के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि जिन जानवरों का रिस्क हमने अता किया है इन पर नाम खुदा का जिक्र करें। फिर तुम्हारा खुदा सिर्फ खुदाए वाहिद है, तुम उसी के अताअत गुजार बनो और हमारे गिड़गिड़ाने वाले बंदों को बशारत दे दो जिनके सामने जिक्र खुदा आता है तो इनके दिल लरज जाते हैं और वो जो मुसीबत पर सब्र करने वाले और नमाज के कायम करने वाले हैं और हमने जो रिस्क दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करने वाले हैं। और हमने कुर्बानियों के ऊंट को भी अपनी निशानियों में से करार दिया है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, लिहाजा इस पर खड़े होने की हालत ही में नाम खुदा का जिक्र करो और इसके बाद जब इसके तमाम पहलू गिर जाएं तो इसमें से खुद भी खाओ और कनात करने वाले और मांगने वाले
सब गरीबों को खिलाओ कि हमने इन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। खुदा तक इन जानवरों का गोश्त जाने वाला है और न खून। इसकी बारगाह में सिर्फ तुम्हारा तकवा जाता है। और इसी तरह हमने इन जानवरों को तुम्हारा ताबे बना दिया है कि खुदा की दी हुई हिदायत पर इसकी किबरियाई का ऐलान करो और नेक अमल करने वालों को बशारत दे दो। बेशक अल्लाह साहिबान ईमान की तरफ से दिफा करता है और यकीनन अल्लाह खयानत करने वाले काफिरों को हरगिज दोस्त नहीं रखता है। जिन लोगों से मुसलसल जंग की जा रही है, इन्हें इनकी मजलूमियत की बिना पर जहाद की इजाजत दे दी गई है और यकीनन अल्लाह इनकी मदद पर कुदरत रखने वाला है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से बिला किसी हक के निकाल दिए गए हैं, अलावा इसके कि वो ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। और अगर खुदा बास लोगों को बास के जरिए ना रोकता होता तो तमाम गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मजूसियों के इबादत खाने और मस्जिदें सब मुनहदिम कर दी जाती। और अल्लाह अपने मददगारों की यकीनन मदद करेगा कि वो यकीनन साहिब कुव्वत भी है और साहिब इज्जत भी है। यही वो लोग हैं जिन्हें हमने जमीन में इख्तियार दिया तो इन्होंने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और नेकियों का हुक्म दिया और बुराइयों से रोका। और ये तय है कि जुमला उमूर का अंजाम खुदा के इख्तियार में है। और पैगंबर, अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं तो इनसे पहले कौम नूह, कौम आद और कौम समूद ने भी यही काम किया था, और कौम इब्राहिम और कौम लूत ने भी, और असहाब मदियन ने भी, और मूसा को भी झुटलाया गया था। तो हमने कुफ्फार को मोहलत दे दी और फिर इसके बाद इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो सब ने देख लिया कि हमारा अजाब कैसा होता है। गर्ज कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने तबाह और बर्बाद कर दिया कि वो जालिम थीं। तो अब वो अपनी छतों के फल उल्टी पड़ी हैं और इनके कुएं मौतल पड़े हैं और इनके मजबूत महल भी मिस्मार हो गए हैं। क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की कि इनके पास ऐसे दिल होते जो समझ सकते और ऐसे कान होते जो सुन सकते, इसलिए कि दर हकीकत आंखें अंधी नहीं होती हैं बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर पाए जाते हैं। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब में उजलत का तकाजा कर रहे हैं, हालांकि खुदा अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं कर सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार के नजदीक एक दिन भी इनके शुमार के 1000 साल के बराबर होता है। और कितनी बस्तियां थीं जिन्हें हमने मोहलत दी, हालांकि वो जालिम थीं। फिर हमने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और बिल आखिर सबकी बाज़गश्त हमारी ही तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इंसानों, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वाज़े तौर पर डराने वाला हूं। फिर जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए हैं, इनके लिए मग़फ़िरत और बेहतरीन रिज़्क़ है। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों के बारे में कोशिश की कि हमको आजिज़ कर दे, वो सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई ऐसा रसूल या नबी नहीं भेजा है कि जब भी इसने कोई नेक आरजू की तो शैतान ने इसकी आरजू की राह में रुकावट डाल दी। तो फिर खुदा ने शैतान की डाली हुई रुकावट को मिटा दिया और फिर अपनी आयात को मुस्तहकम बना दिया कि वो बहुत ज्यादा जानने वाला और साहिब हिकमत है, ताकि वो शैतानी अलका को इन लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके कुलूब में मर्ज है और जिनके दिल सख्त हो गए हैं और जालिमीन यकीनन बहुत दूर रस नाफरमानी में पड़े हुए हैं। और ये इसलिए भी कि साहिबाने इल्म को मालूम हो जाए कि ये वही परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और इस तरह वो ईमान ले आए और फिर इनके दिल उसकी बारगाह में आजिज़ी का इजहार करें। और यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करने वाला है। और ये कुफ्र इख्तियार करने वाले हमेशा इसकी तरफ से शुबे ही में रहेंगे, यहां तक कि अचानक इनके पास कयामत आ जाए या किसी मनहूस दिन का अजाब वारिद हो जाए। आज के दिन मुल्क अल्लाह के लिए है और वही इन सब के दरमियान फैसला करेगा। फिर जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए, वो नेमतों वाली जन्नत में रहेंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों की तकज़ीब की, इनके लिए निहायत दर्जे का रुस्वाकुन अजाब है। और जिन लोगों ने राह खुदा में हिजरत की और फिर कत्ल हो गए या इन्हें मौत आ गई, तो यकीनन खुदा इन्हें बेहतरीन रिस्क अता करेगा कि वो बेशक बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वो इन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिसे वो पसंद करते होंगे, और अल्लाह
بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے، اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے، تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ انسانوں، تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا